हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के बारे में। एक भाई का मुझे कमेंट आया था कि एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर को हम कैसे पहचानें, कैसे जानें। दोनों तो देखने में सेम लगता है, सिर्फ दोनों का इसका कलर अलग है। ये अलग कंपनी का और ये अलग कंपनी का है, इसीलिए दोनों का कलर अलग है। ये साक्षी का है और ये एटी का है। तो अगर साक्षी का हम ये वोल्ट मीटर भी इसी तरह से आता है और एम्पियर मीटर भी सेम ही कलर का रहता है। तो सब तो देखने में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा एम्पियर मीटर है और कौन सा वोल्ट मीटर है। दोनों सब में सेम चीज़ है, कांटा भी सेम तरीके से है, साइज़ भी सेम है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा वोल्ट मीटर है और कौन सा एम्पियर मीटर है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, और एम्पियर मीटर किस तरह से काम करता है और वोल्ट मीटर क्या काम करता है, टोटल चीज़ आपको बताएंगे। तो वोल्ट से तो आप समझ ही गए होंगे कि वोल्टेज वाला चीज़। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, लाइट कितना आ रहा है, वो ये बताएगा वोल्ट मीटर। और एम्पियर मीटर क्या बताता है कि हमारा कोई भी विद्युत उपकरण जैसे मोटर या फिर बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं तो कितना करंट वो ले रहा है, एम्पियर मीटर यही बताता है। एम्पियर मीटर का काम होता है एम्पियर करंट बताना, और वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज बताना कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। और एम्पियर का मीटर का काम होता है कि हमारा कोई भी विद्युत उपकरण कितना करंट ले रहा है, कितने एम्पियर पे ये चल रहा है। एक चीज़ तो आप अच्छी तरह से समझ गए। अब आपको बताते हैं कि वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का कनेक्शन किस तरह से होता है। वोल्ट मीटर चलाने के लिए आपको फेज़ और न्यूट्रल दोनों सप्लाई देना होता है। एक सिरे में फेज़ और एक सिरे में न्यूट्रल डालना है। और एम्पियर मीटर में क्या होता है कि इसमें फेज़ अगर डाल रहे तो फेज़ ही सप्लाई डालना है, अगर न्यूट्रल डाल रहे तो न्यूट्रल ही डालना है। जो भी डालेंगे एक ही सप्लाई डालना है, लेकिन बेहतर रहेगा फेज़ डालने के लिए। तो कैसे हमें डालना है कि फेज़ लाइट एक सिरे में डालना है, किसी भी एक सिरे में, और मोटर या विद्युत उपकरण का कोई ऐसा भी जो एक मेन लीड वायर होता है उसको एक सिरे में डालना है। इस तरह से एम्पियर मीटर का कनेक्शन होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको पहचानेंगे किस तरह से कि कौन सा हमारा एम्पियर मीटर है और कौन सा वोल्ट मीटर है। तो सबसे पहला तरीका पहचानने का कि एक मीटर के पे आपको भी दिख रहा होगा और एक मीटर पे आपको ए दिख रहा होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8वीं 9वीं क्लास में ये चीज़ पढ़ाया जाता है फिज़िक्स के अंदर, उसको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। वोल्ट के जगह पे भी लिखा जाता है, एम्पियर के जगह पे ए लिखा जाता है। ये सब चीज़ 8वीं कक्षा और 9वीं कक्षा में ये पढ़ाया जाता है। और ये तो आप समझ गए कि वोल्ट के जगह पे हमें भी से दर्शाया जाता है और एम्पियर को ए से दर्शाया जाता है। ये तो आप कंफर्म हो गए। और एक तरीका बता देते हैं। मान लीजिए कि इसमें भी लिखा हुआ नहीं है, इसमें ए लिखा हुआ नहीं है, तो अब कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा एम्पियर मीटर है और कौन सा वोल्ट मीटर है, क्योंकि यहाँ पे भी और ए से कुछ दर्शाया है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें 300 नंबर लिखा हुआ है और इसमें 30 नंबर लिखा हुआ है। इसमें 50 भी आता है और इसमें 500 भी आता है, 500 आता है और इसमें 50 आता है। एम्पियर हमारा 300 तक जाना, ये सब मीटर 300 एम्पियर जाता है तो उसमें डिजिटल लगता है, ये वाला एम्पियर मीटर नहीं लगता, ये तो सेकेंडों में जल जाएगा। इसीलिए इस पे 30 लगता है, 300 है, यानी हमारा वोल्टेज जो आता है 240, अभी घर में जो यूज़ होता है 240 वोल्टेज तक आता है। तो इसमें हमें वोल्टेज शो करता है, क्योंकि 200 पे जाएगा, यहाँ आधा आएगा, 230 240 पे वोल्टेज दिखाएगा। और एम्पियर हमारा कोई भी विद्युत उपकरण है, कितना 2 HP का मोटर है तो वो 10 एम्पियर लेगा, 12 एम्पियर लेगा। तो इस पे यहाँ पे जाएगा 12 एम्पियर लेगा। 3 HP का मोटर है वो 18-20 एम्पियर लेगा, तो यहाँ तक आएगा। इसीलिए एम्पियर मीटर में आपको 50 नंबर दिख रहा होगा। अगर ज़्यादा एम्पियर का आप हैवी वाला एम्पियर मीटर लेंगे तो 50 लिखा रहेगा, लेकिन 100 तक लिखा हुआ नहीं रहेगा। ये तरीका आप जान ले। और इसमें 300 लिखा है, इसमें 100 से ही काम होगा, 100 से नीचे नहीं रहेगा। और एम्पियर मीटर में 100 तक जाएगा ही नहीं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पता करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।